हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि अब जब हम लोग वीडियो बनाएंगे तो हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। प्लांट में पाए जाने वाले परमानेंट टिश्यू थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू डिवाइडेड होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो लगातार डिवीजन करते रहते हैं। उनमें मेनली होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। लिख लिए हम लोग आज देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट फिर तीन भाग में बटे होते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पैरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है, मतलब पतली दीवारें होती हैं, वैक्यूल बड़ी बड़ी होती हैं। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस कई बार बहुत कम रहता है, कई बार थोड़ा रहता है। और इन कोशिकाओं की खासियत रहती है कि स्फेरिकल होती है, जूसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। तो जितनी भी पेड़ पौधों में ऐसी चीज़ होती है ना जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, वो पैरेन्काइमा टिश्यू ही होते हैं। अगर जैसे आपने कोई पेड़ की पतली डाल है जो कि नई नई उगी, आपने उसको मोड़ा, ऊपर से टूट गई, तो वहाँ पे कैसे टिश्यू होंगे? पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे जो कि सॉफ्ट टिश्यू होते हैं और एकदम जूसी होते हैं, भरे होते हैं पानी से भरे होते हैं या किसी सैप से भरे होते हैं। जैसे कि एक और आपको एग्जांपल दूं तो जैसे जितने भी रसदार फल होते हैं, जैसे आपका संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्बी हो गया, तो जो उसमें आप निकालते हैं उसकी एक एक फांक निकालते हैं और उसमें से जो जूस निकलने वाला जो पार्ट होता है वो सब क्या होता है? पैरेन्काइमा ही होता है। जैसे आपने किसी पौधे में आपने कहीं पे पिन चुभाया और उसमें से कुछ जूस बाहर आने लगा या लेटेक्स बाहर आने लगा, तो वो कहाँ में से किस में से निकल के आता है? पैरेन्काइमा से ही निकल कर आता है। फिर दूसरी सेल आ जाती है आपकी कौन सी? कॉलेनकाइमा। अच्छा, पैरेन्काइमा में एक और खासियत होती है, पैरेन्काइमा के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। अगर पैरेन्काइमा सेल्स ऐसी हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है तो उनको हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा, जो कि अपने से अपना खाना बना लेती हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसी कोशिका है पैरेन्काइमा जिसमें कि एयर वैक्यूल्स बड़ी बड़ी हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा ज्यादातर किन पौधों में पाया जाता है? जो पानी में पाए जाते हैं पौधे, ताकि वो पानी में आराम से तैरते रहें। तो पैरेन्काइमा के दो डेरिवेटिव्स मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से? क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। अब आ जाते हैं हम लोग कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा में कॉलेन शब्द का मतलब होता है ग्लू, चिपकने वाली कोशिका। ये कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा थिक वॉल्ड होती हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बनी होती हैं सेलुलोज और पेक्टिन की। सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिसकी वजह से ये लचीली कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं लचीली होती हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि किसी पेड़ पौधे की डाल को आप खींचते हैं, खींच के छोड़ देते हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है। वो किस टिश्यू की वजह से होती है? कॉलेनकाइमा की वजह से ही होती है। ठीक है। कॉलेनकाइमा जो कोशिकाएं होती हैं ये स्फेरिकल या इरेगुलर शेप की होती हैं। इनकी जो वॉल होती है कॉलेनकाइमा सेल की मोटी होती है, पैरेन्काइमा से मोटी होती है, थिक होती है, जिसकी वजह से ये कोशिकाएं पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा सेल्स आर मोर स्ट्रॉन्ग। मतलब ये स्ट्रॉन्ग सेल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं और पेड़ पौधे को स्ट्रेंथ देती है। किस तरीके की स्ट्रेंथ? जैसे किसी तरीके की जर्क और किसी तरीके के जिसको कह लीजिए स्ट्रेस से ये पौधे को बचा लेती है। कौन? कॉलेनकाइमा सेल। और जो लचीलापन होता है पेड़ पौधों की डालों में, वो कॉलेनकाइमा की वजह से ही होता है। अब आ जाइए आप तीसरी कोशिका, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कोशिका जो होती है, स्क्लेरियोस शब्द का मतलब होता है हार्ड, बहुत सख्त। तो स्क्लेरेनकाइमा सेल जो होती हैं या टिश्यू जो होते हैं, ये बहुत सख्त कोशिकाएं होती हैं। इनमें लंबी लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं और बहुत सख्त होती हैं। बनी किस चीज़ की होती है? लिग्निन की। इनकी वॉल पे लिग्निन इकट्ठा होती जाती है, जिसकी वजह से वो सख्त हो जाती हैं और वाटरप्रूफ भी हो जाती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा सेल की और खासियत होती है कि ये ऑलमोस्ट डेड सेल्स होती हैं। ये एक बार बनने के बाद इसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है, लेकिन ये कोशिकाएं बहुत जरूरी है पौधे के लिए। क्यों? ये पौधे को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देती है, जिसकी वजह से उसका स्टेम खड़ा रहता है। वुडी स्टेम बनाने वाली कोशिकाएं कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। या जितनी भी सख्त चीजें, जैसे आपने
जो रेशा छीलते हैं तो वो क्या होता है, वो स्क्लेरेंकाइमा ही होता है। ठीक, तो आपने सिंपल परमानेंट के सिंपल पार्ट में आपने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिया, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। ठीक, ये तीन तरीके के पार्ट, ये तीनों पार्ट किसके हैं, परमानेंट सिंपल टिश्यू के। परमानेंट में सिंपल, सिंपल में पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमा सेल कैसी, स्फेरिकल होती है, गोल गोल होती है, लेकिन पतली वॉल होती है उनकी, थिन वॉल होती है, अंदर जूसी होती है, वैक्यूल बड़ी बड़ी होती हैं। ठीक, कोलेनकाइमा कैसी होती है, लचीली होती हैं, ये भी स्फेरिकल इरेगुलर होती है, लेकिन इनमें इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है और ये स्ट्रेंथ देती हैं पौधे को। स्क्लेरेंकाइमा डेड सेल्स होती हैं ऑलमोस्ट, स्क्लेरिन का मतलब ही क्या होता है, हार्ड, और ये हार्डनेस प्रदान करती है पौधे को। अब हम लोग आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो पार्ट हैं, फिर जाइलम और फ्लोएम, और ये दो के दोनों ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू हैं। ये क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, मैंने आपको इनसे पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपको याद हो तो आप याद कर लीजिए। जा से जाइलम, जा से जल, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जल। फा से फ्लोएम, फा से फूड, ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। तो जाइलम जो होता है ये जल ट्रांसपोर्ट करता है, या पानी वाटर ट्रांसपोर्ट के टिश्यू है ये। और ये केवल वाटर ही नहीं ट्रांसपोर्ट करता है, ये उन चीज़ों को भी ट्रांसपोर्ट कर देता है जो वाटर में घुल जाते हैं आसानी से, जैसे कि मिनरल्स। मैं यहाँ पे एक एरो बना दे रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि जाइलम जो होता है वो जो भी चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ ही ट्रांसपोर्ट करता है, जड़ों से तने की तरफ, ऊपर की तरफ। और फ्लोएम का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, मल्टी डायरेक्शनल, चारों तरफ है। ठीक, तो जाइलम का ट्रांसपोर्टेशन केवल ऊपर की तरफ है, फ्लोएम का डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन चारों तरफ है। जाइलम जो होता है उसमें चार कोशिकाओं का समूह होता है, ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम की पैरेंकाइमा, जाइलम की स्क्लेरेंकाइमा। ट्रेकिड्स और वेसल्स ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं, लंबी लंबी पतली कोशिकाएं होती हैं, लंबी पतली ऐसे, ऐसी कोशिकाएं होती हैं। और इनमें क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस बना हुआ है कुछ सेल का, और इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट होता है ऊपर की तरफ। ये एक ऊपर एक लगी होती है जिनमें से पानी आराम से ऊपर चढ़ता चला जाता है। और मेन सेल इसकी ट्रेकिड्स ही होती है, इसको सहायता कौन करती है, हेल्प कौन करती है, वेसल। और कभी कभी जाइलम में पैरेंकाइमा भी पाया जाता है। पैरेंकाइमा सेल इसी तरीके की होती है, सॉफ्ट होती है, जूसी होती है, उनमें खूब जूस भरा होता है, पानी भरा होता है, या जो भी सेल सैप होता है काफ़ी मात्रा में भरा होता है। और स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा क्या होती है, ये वो सेल होती हैं जो कि होती है जाइलम की मदद करने के लिए ही, लेकिन ये जाइलम को मदद करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए डेड हो जाती है। जैसे पतली नली जैसी बन जाती है, फिर ये सेल डेड हो जाती है, इसलिए इनको कहा जाता है जाइलम स्क्लेरेंकाइमा। तो ये जाइलम टिश्यू हो गया। अब हम लोग लास्ट पे आ जाते हैं फ्लोएम। फ्लोएम में भी चार तरीके की सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा। सीव ट्यूब, सीव का मतलब ही क्या होता है, चालनी, जैसे जिसमें आप आटा चालते हैं या कुछ गेहूँ चालते हैं। तो इस सेल का नाम भी सीव ट्यूब क्यों रखा गया है, ये भी लंबी लंबी इसी तरीके की होती है, लेकिन इसमें कई सारे छेद होते हैं एंड पे, एंड में छेद होते हैं। फिर दूसरी कोशिकाएं वहीं से लग जाती है, उसमें भी एंड में छेद होते हैं। छेद होने की वजह से ये फूड को आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाती है, और चारों दिशाओं में, मतलब कि फ्लोएम में ट्रांसपोर्टेशन हर तरफ है, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि जाइलम में ट्रांसपोर्ट केवल ऊपर की तरफ है, वाटर ट्रांसपोर्ट केवल ऊपर की तरफ है जिनमें कि मिनरल्स भी मिले हुए हैं। लेकिन फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये चारों तरफ है। और सीव ट्यूब को मदद करने वाली कौन सी सेल है, कंपेनियन सेल। इसका नाम ही इसीलिए कंपेनियन सेल रखा गया है, क्योंकि ये सीव ट्यूब को सहायता करती है, उसकी एक दोस्त की तरह है। फिर फ्लोएम में भी पैरेंकाइमा होता है, फ्लोएम में भी स्क्लेरेंकाइमा होता है। जो फूड ट्रांसपोर्ट करने वाली कोशिकाएं हैं, ये अपने फूड को क्या करती है, स्टोरेज तो करेगी ना, तो पैरेंकाइमा में जाके स्टोर कर देती है, वहाँ पे काफ़ी सब्सटेंस इकट्ठा किया जा सकता है। और इसमें भी डेड सेल होती है जो कि फ्लोएम को क्या करती है, स्ट्रेंथ देती है। तो इसमें भी फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा भी होता है। अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको जो बताई ये आपकी बुकिश नॉलेज की तरह है। मैं आपको एक डायग्राम छोटा सा बना के बताता हूँ कि जाइलम फ्लोएम होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि पेड़ की एक टहनी आप जैसे ले आए, ठीक है, टहनी तोड़ के आप पेड़ की ले आए ऐसे, ठीक,
तो उसमें आप देखते हैं ना कि ऊपर से वो बहुत खुरदुरी सी रहती है, कहीं पे ऐसे रहती है, कहीं ऐसे रहती है, ठीक ऐसे लाइनें रहती है। ये इस तरीके की पेड़ की टहनी लाते हैं आप, लेकिन अगर आप उसकी ऊपर वाली लेयर को छील लेते हैं, ठीक, तो कुछ इस तरह से फिर दिखने लगती है। ध्यान से देखिएगा। ऐसे दिखने लगेगी। तो ये जो पार्ट आपने छील के निकाल दिया, वही क्या होता है, फ्लोएम होता है। और ये जो अंदर से एकदम स्मूथ हल्के कलर का पार्ट दिखता है ना, यही क्या होता है, जाइलम होता है। मतलब जो पेड़ की जो बार्क होती है, जैसे आप कोई नई अभी कोई प्लांट में से जिसमें कि थोड़ा ब्राउन हो चुका हो स्टेम, उसको आप लेकर आओ, तो उसको जब ऊपर से आप छील दोगे, जैसे आपने या नीम की धतूर भी देखा होगा ना, कुछ लोग उसको छील देते हैं, तो जो छील के निकालते हैं वो, है ना, मुलायम सी ग्रीन ग्रीन सी, ग्रीन ब्राउन सी, वही फ्लोएम है। और जो अंदर बच जाती है वाइट येलो सी, लाइट येलो और एकदम ऐसे हल्के कलर की और एकदम स्मूथ रहती है लकड़ी जैसी, वही क्या होती है, जाइलम होती है। ठीक, आप चाहो तो इसको रीड में करके देख सकते हो। तो ये मैंने आज आपको प्लांट टिश्यू पूरा एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आप इसको कई बार देखिए, पढ़िए, अपनी बुक में से भी पढ़िए। आपको जो चीज़ें मैंने बताई वो चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो कि मैंने क्या बताया, कैसे समझाया, तो आप इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ओके बेटा, मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो और कुछ इंटरेक्टिव चीज़ें लेकर आऊँगा आपके लिए, चाहे वो बायोलॉजी में हो, केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो। ओके बेटा, गुड डे।